और उसकी वजह से बॉडी में ज़्यादा पसीना होता है और हमें जो बार बार प्यास लगने के एक लक्षण मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे ही मार्च, अप्रैल और मई के इस टाइम आना शुरू होता है और तभी सूरज देवता की बहुत ज़्यादा कृपा होने की वजह से तेज़ धूप रहती है दिन भर और उसकी वजह से बॉडी में ज़्यादा पसीना होता है और हमें जो बार बार प्यास लगने के एक लक्षण मिलता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये कंडीशंस छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब में ये कंडीशंस, ये लक्षण देखने को मिलता है। खास करके आप ये जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो शुरुआती लक्षण है हीट स्ट्रोक का। हीट स्ट्रोक के ऊपर हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, लेकिन आज हम इस डिहाइड्रेशन वाले वीडियो में आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, किस प्रकार के फल लेने चाहिए, किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। मैं वैद्य पूजा माकड़िया एज एन आयुर्वेद एक्सपर्ट आज सोहम आयुर्वेद के चैनल पर हम डिहाइड्रेशन जो कॉमनली पाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डिहाइड्रेशन आयुर्वेद में भी तृष्णा रोग करके बताया गया है। तृष्णा मीन्स बार बार प्यास लगना, जिसको पूरे दिन भर गला सूखता है और बार बार पानी पीने की या फिर लिक्विड कुछ लेने की इच्छा होती है। इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहेंगे या फिर तृष्णा रोग कहेंगे। इस कंडीशंस में दो कंडीशन जो है वो एक्सक्लूड की जाती है, मतलब कि वो इसमें गिनी नहीं जाएगी। कई बार हम तेलीय पदार्थ खाते हैं या फिर ऐसे कुछ हैवी फूड्स खाते हैं या फर्मेंटेड चीज़ें खाते हैं, उसके बाद या फिर खाने के बाद तुरंत हमें जो बहुत प्यास लगती है वो कंडीशंस, और दूसरा जब हम फीवर के बाद जब हमें प्यास लगती है, ये दो कंडीशंस ये तृष्णा रोग में गिनी नहीं जाएगी। इसलिए आज जो मैं कुछ आपको रेसिपीज़ बता रही हूँ वो स्पेसिफ़िकली इस सीज़न में होने वाले डिहाइड्रेशन के बारे में, या फिर जिसको स्पेसिफ़िकली बार बार जैसे तृष्णा लगती है, तरस लगती है, उसके बारे में है। आयुर्वेद में भी बताया है कि आपको सॉलिड डाइट से ज़्यादा आपको लिक्विड डाइट इस सीज़न में लेना चाहिए। जैसे कि गेहूं से बनाए हम एक सत्तू, जैसे कि एकदम लिक्विड सीरा जो है वो आप इस सीज़न में ले सकते हैं मिश्री डालकर। दूसरा आपको सूप जो है इस सीज़न में ज़्यादा लेना चाहिए, जिसमें आपको भुने हुए मूंग से बनाया हुआ सूप है, भुने हुए मसूर दाल से बनाया हुआ सूप है, या फिर आप चने दाल से बनाया हुआ सूप भी इस सीज़न में आप लेना चाहिए, या फिर ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आपको ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा आपको एक लाजा सत्तू करके बताया गया है, जिसमें कि जो लाजा है मीन्स मुरमुरा है या फिर जो जौर की धानी है उसको पानी में उबालकर उसका एक पेय बनाया जाता है, वो भी आपको तुरंत रिहाइड्रेट करता है। जब आपको ये तृष्णा होती है, बार बार प्यास लगती है, तो उस समय आपको मधुर मीन्स जो स्वीट टेस्ट है उस प्रकार का फूड लेना चाहिए, और खाराश युक्त मीन्स की सॉल्टी और ज़्यादा खट्टा, तीखा और कसेला इस प्रकार के फल या फिर आपको उस प्रकार का रस का सेवन कम करना चाहिए। आंवला जो है वो अम्ल प्रदान है, लेकिन आप आंवले का रस है तृषा के मीन्स की डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आप ले सकते हैं। नींबू पानी भी आपको मॉडरेशन में आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा श्रेष्ठ जो है शेरड़ी का रस मीन्स की इक्षु रस, तो वो भी आप जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो तब आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा हैंडी जो रहता है वो है फ्रूट्स। इस सीज़न में हमें बहुत सारे जूसी फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, अनार, फिर आप जो है तरबूज जो है इस सीज़न में आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो काली द्राक्ष है या फिर हरी द्राक्ष है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसका रस, फल का रस भी आप ले सकते हैं। खट्टे बेर या फिर नींबू पानी या बिजूर का रस, इस प्रकार से उससे बनाया हुआ पानक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो सलाद में है वो आप ककड़ी ले सकते हैं, और या फिर ककड़ी से बनाया हुआ जूस ले सकते हैं। जो धनिया है तो हरा धनिया का जूस भी आप अभी ले सकते हैं। इसके अलावा जो खास करके पानी है, पानी आपको मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको प्यास बुझाने में बहुत ही लाभकर रहता है।
इसमें कुछ आप वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि इलायची मिलाया हुआ पानी है, मिश्र या मिस्की, सौंफ मिलाया हुआ पानी, मिश्री मिलाया हुआ पानी, हनी मिलाया हुआ पानी, इस प्रकार से अलग अलग पानी भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे श्रेष्ठ आहार जो लिक्विड में बताया गया वो है दुग्ध, मीन्स दूध, मिल्क। आप गाय का दूध या भैंस का दूध आप जो है वो इस सीज़न में ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं या फिर आप उसमें मिश्री मिलाकर या फिर गुलकंद मिलाकर लिया हुआ जो मिल्क है वो भी आपको तुरंत रिहाइड्रेट करता है। ये कुछ चीज़ें हुई खाने पीने की चीज़। इसके अलावा कुछ जैसे कि आपके एरिया के मुजब जिस प्रकार का फूड ले सकते हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र में आपको आम पन्ना खाने के लिए होता है, उस प्रकार से साउथ में केले के जो फल है, फूल है, उसमें से बनाया हुआ एक रेसिपी ली जाती है। तो इस प्रकार से जो आपके देश, आपके रीजन के हिसाब से कुछ फेमस रहता है उस सीज़न में, वो आप इस दौरान ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल में क्या फॉलो करना चाहिए। एक तो ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो आपको हो सके तो हल्के कलर के वस्त्र में लाइट शेड के कपड़े पहनने चाहिए, वाइट या फिर उस प्रकार के लाइट शेड के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो धूप है वो कम एब्जॉर्ब होती है, कम गर्मी हो। दूसरा, वो कॉटन के कपड़े होने चाहिए। और थर्ड थिंग कि जो भी हम आभूषण पहनते हैं वो हीरा और मोती से बनाए हुए हो तो वो हमें ठंडक देता है। इसके अलावा जैसे कि सुखड़ चंदन जो है उससे बनाया हुआ लेप भी आप शरीर के ऊपर लगा सकते हैं। उसका थोड़ा सा सुगंधित जो सेंट है वो भी आप अपने कपड़े के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा पानी में भी आप जैसे कि खसका पानी भी ले सकते हैं। तो ये सभी जो पदार्थ है आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में फ़ायदा कारक देता है। अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं, बार बार प्यास लगना, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और आपको और ज़्यादा हीट के एक्सपोज़र होता है, तो उसमें आपको हीट स्ट्रोक आने की भी संभावना रहती है। हीट स्ट्रोक के बारे में हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, इसकी लिंक हमने आपको दी है, तो आप उसके ऊपर भी जाके उसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से जान सकते हैं कि हीट स्ट्रोक है कि नहीं, तो वो आप उसको देख सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको इस सीज़न में किसी को भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन न हो और आप इस तरह से आपका आहार और खान पान रखेंगे तो आप सब डिहाइड्रेट रहे। धन्यवाद। जय धन्वंतरि।